हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है। बहुत से बच्चों की जीएस में तैयारी अच्छी नहीं होती है, वो अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के बैठोगे तो सबसे ज्यादा आप जीएस में ही फेल हो जाओगे। 50% क्वेश्चन भी वहां से नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि जीएस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। कुछ टिप्स है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको बताऊंगी कि जीएस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैंने कई एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपना जीएस का पॉइंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी थ्योरिकल बुक उठाओ। मान लो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन करने हैं, तो पहले हिस्ट्री की थ्योरिकल बुक उठाओ, वहां से थ्योरी पढ़ी। थ्योरी पढ़ने के बाद मान लो आपने मुगल साम्राज्य पढ़ा, मुगल साम्राज्य बुक से पढ़ो। उसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी बुक उठा के वहां से उसका रिविजन करना है। ठीक है, क्वेश्चन लगाने हैं। कहाँ से? अगर बुक नहीं है तो आप यूट्यूब से लगा लो, गूगल से लगा लो, चैट जीपीटी से लगा लो। एआई का जमाना है, उसका भी उपयोग करो भाई। ठीक है, वहां से आप उसका प्रैक्टिस सेट कर लो। लगाने के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यू का एक बुक लेके आना है, नोट्स लेके आना है, वहां से आप उसको रिवीजन कर लेना है। वहां से आप उसको प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आप अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। फिर अगर 7 दिन के अंदर अंदर 3 टॉपिक आपने पढ़े हैं, तो उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर उनका रिवीजन भी होना है। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो आप उसका रिवीजन कब करने वाले हो? 15 दिन में, 20 दिन में, या 7 दिन में? अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर उसका टॉपिक का रिवीजन कर लेते हो तो आपके दोनों टाइम फुलफिल हो जाएंगे, मतलब यूजफुल रहेंगे। जिस दिन आपने उसको थ्योरी को बैठ के पढ़ा है और जिस दिन आप उसका रिवीजन कर रहे हो, तो आपके दोनों टाइम यूजफुल रहेंगे। और अगर आप 7 दिन के अंदर अंदर उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वापस से उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। 7 दिन के अंदर अंदर जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसका रिवीजन कर लेना। 2 से 3 बार उसका रिवीजन कर लो, वो खुद ही आपकी जो है मेमोरी में सेट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऐसा करने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे एग्जाम देने के लिए, आपको वे क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे जो आपने पीवाईक्यू से उठाए। 30% क्वेश्चन पीवाईक्यू के रखे हुए मिलते हैं। इतना तो आपको ही पता होगा, आपने 2-3 बार एग्जाम दिया होगा। जिन बच्चों ने, उनको पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। जब पीवाईक्यू आप उठा के पढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं, पढ़ने वाले को सब पता होता है। और अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपको इतना काम कर लेना है। और इतना काम करने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो खुद ही आप उनका क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। आपको घर पे आने के बाद ना उसको मिलान करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को इतनी बार पढ़ रखा है, इतने अच्छे से उनको समझ रखा है, आपकी मेमोरी में इतने अच्छे से सेट है। जब आप उसका रिविजन पे रिविजन किए जा रहे थे, बहुत अच्छे से सेट है। ज्यादा अपने पास नोट्स नहीं रखने हैं। एक सब्जेक्ट की केवल एक ही बुक रखो, उसको अच्छे से पढ़ो, उसका रिवीजन करो, पीवाईक्यू लगाओ। और उसके बाद एग्जाम हॉल में जब आप पेपर करने जाओगे, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं हुआ है, क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, और कितना सही किया है। आपको सब पता चल जाएगा उसी वक्त। आगे की जो वीडियो आएगी मैं उसमें बताऊंगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको आगे समझा दूंगी। अभी आप फिलहाल इन टॉपिक को फॉलो करो। टॉपिक यही है, पहला थ्योरी पढ़नी है, दूसरा उसकी प्रैक्टिस सेट लगाने हैं यूट्यूब से, गूगल से या चैट जीपीटी से, तीसरा उसका रिवीजन करना है, चौथा पीवाईक्यू के साथ करना है। और उसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट दो कोई से भी, उसका अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं। चलो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।